सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो अभी मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई है जो कि अभी स्कूल में है, रेगुलर स्कूल्स में, और उनके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मीन्स किसी का फिजिक्स का हो चुका है, किसी के बच्चों का केमिस्ट्री का, और काफ़ी बच्चों के यहाँ पर दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के दोनों के प्रैक्टिकल हो चुके हैं और उनको मार्क्स भी मिल चुके हैं। उनसे मैंने बात की, उन्होंने अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है कैसे कैसे उनके साथ हुआ, क्या सब कुछ रहा, उन्होंने मेरे से शेयर किया। और जो सभी बच्चों का मतलब पूरा सबका एक्सपीरियंस है उसको कंबाइन करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। मोर और लेस आपके साथ भी सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। यही टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और यही टाइप का आपका जो सिनेरियो है आपके साथ होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। क्लास 12th के जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सभी बच्चों ने जो मेजरली बताया, मतलब उसको मैं मिक्स करके आपको अच्छे से समझाऊंगा स्टोरी की फॉर्म में, तो ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले आपके पास मतलब कि जो डेट है वो कंफर्म जो डेट है आपकी, जिस भी डेट को आपका फिजिक्स का और जिस भी डेट को आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो आपको बता दी जाएगी। वो शायद आपको मेल कर दे या फिर जैसे भी आपके पास डेट आ जाएगी। डेट आने के बाद उस डेट को उस टाइम पर आपको क्या पहुंचना है, अपने प्रैक्टिकल्स में पहुंचना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। आपका फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से होगा और इन बच्चों ने मतलब इनका कैसे कैसे हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंस इन्होंने किया। सबसे पहले जाकर आपको जो लैब्स के पास, लैब जो है आपकी फिजिक्स लैब, उसके पास जो आपका क्लासरूम है उसमें सबको आप बिठा दिया जाएगा। मतलब मतलब साथ सारे बच्चे रहेंगे, जितनी भी वहां पर डेस्क है सब बच्चे पास पास ही बैठते हैं और जो फाइल है वो आपसे ले ली जाएगी। मींस जो आपकी फाइल है वो सबमिट हो जाएगी। फाइल आपको पहले ही बना के रख लेनी है, कंप्लीट चेक होनी चाहिए और सब कुछ उसमें फाइल कवर होनी चाहिए, इंडेक्स कंप्लीट होनी चाहिए, सब कुछ चेक होना चाहिए। फाइल आपसे लेके रख ली जाएगी। अब यहां पर मतलब मेन पॉइंट ये है, काफी बच्चों ने मेरे को बताया और ऐसा भी होता है, आप अपने जो फोन्स है वो अलाउड होते हैं, फोन्स भी आप लेके जा सकते हो और फोन्स में अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल की जो फोटो है वो पहले ही क्लिक करके रख सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा पॉइंट में नोट कर लेना, थोड़ी हेल्प के लिए मैंने आपको बता दिया। अब फोन आपके पास रहेगा तो प्रैक्टिकल फाइल में लिखते टाइम आपको बेसिकली 4 प्रैक्टिकल यहाँ पर दिए जाएंगे। उन 4 में से आपको 2 करने हैं, एक सेक्शन ए में से और एक सेक्शन बी में से प्रैक्टिकल करना है। या तो अपना जो प्रैक्टिकल है आप अपने फोन में से देख के कर सकते हो या फिर किसी बच्चे से आप अपना पूछ के कर सकते हो। यहाँ पर टीचर इतना ज्यादा रोकते टोकते नहीं है, बट आप मतलब ज्यादा ही करोगे तो शायद आपको मतलब कि पॉइंट आउट किया जाए, बट इतना कुछ भी ऐसी बात नहीं होती। सब बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है कि आराम से हमने पूछ के लिखा। कुछ बच्चों ने बताया हमने तो फोन में से देख के लिख लिया, तो काम इजीली हो गया रेगुलर जो बच्चे हैं उनके लिए। तो सबने अपना प्रैक्टिकल है वो ऑलमोस्ट, सर ने बताया सबको 1 घंटा मिलता है, प्रैक्टिकल आराम से लिख लिया। आधा घंटा होने के बाद आधे बच्चों को क्या करते गए, वो जो लैब्स है उसमें शिफ्ट करते गए। उनका जो भी प्रैक्टिकल है उसके अपैरेटस पे उनको भेज दिया, मतलब उसकी डेस्क पर भेज दिया और उनसे कहा कि अब अपनी प्रैक्टिकल की जो रीडिंग है वो अपनी ले लो। तो वहां पर पॉइंट ये आता है कि आपका जो अपैरेटस है, सबसे पहले तो आपको जो वायर्स है या जो भी सारी चीजें आपको ऑप्टिक्स का मिला है तो सबके जो लेंसेज हैं आपको ज्वाइन करने होंगे, वो सब कुछ वहां पर अलग अलग रखा होगा, आपको ज्वाइंट वहां पर करना होगा। मेन पॉइंट ये है कि आपको ज्वाइन करना आना चाहिए। रीडिंग आए या ना आए वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो आप जो पहले ही क्लास में आपकी ली हुई है एज इट इज वही कॉपी कर सकते हो। उनको हाथ पे लिख के ला सकते हो या फिर एक छोटी मोटी स्लिप में लिया हो तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। या फिर जब आप प्रैक्टिकल लिख रहे होंगे उसी टाइम पर आप अपनी रीडिंग तो मत लिखना उसमें, क्या बोलते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में, क्योंकि वो तो साफ पता चल जाएगा कि चीटिंग की है। आप अपनी फाइल के पीछे लिख लेना या फिर कहीं और पर लिख लेना कि ये मेरी रीडिंग आई है और ये बाद में रिजल्ट आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट आप छोड़ देना जो कि बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है। ये सब करने के बाद आप जैसे लैब में चले गए, वहां पर आप थोड़ा अपना ताम झाम ये सब चीजें करते रहोगे और मतलब कि कुछ टाइम बाद आपका जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा वाइवा का। प्रैक्टिकल आपको बेसिकली अब आप जैसा मर्जी कर रहे हो, कोई देखने नहीं आएगा, आप वायर ठीक जोड़ रहे हो गलत जोड़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन रहेगी वो वाइवा रहेगा। और प्रैक्टिकल्स करते टाइम बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपको इतना ध्यान होना चाहिए। और मतलब कुछ ऐसी गलत चीज मत कर देना कि टीचर पॉइंट आउट करे कि ये इसने आग लगा दी या कुछ अलग ही काम कर दिया, गेम ओवर कर दिया, तो ऐसा कुछ गलत मत कर देना। आपका यहां तक काम हो गया, आपकी फाइल सबमिट होगी। सबसे पहले प्रोजेक्ट आपका पहली सबमिट हो जाएगा, फाइल सबमिट होगी आपका। बेसिकली आपने अपनी जो उसमें प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिख लिया और जो आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी आपने करके थोड़ा मोटा दिखा दिया। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना परफेक्टली नहीं करना। अब आपका नंबर आएगा वाइवा का। वाइवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना। सभी बच्चों ने जो एक्सपीरियंस से अपने बताया, वाइवा में सबसे पहले 5 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। आप में 3 का भी बना दिया जा सकता है, डिपेंड करता है स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है। 5 बच्चों का ग्रुप उस एक अलग रूम में जाएगा। वहां पर आपके सामने जो बाहर से जो टीचर आया है वो बैठेगा, एक्सटर्नल टीचर,
और साइड में आपका जो स्कूल का टीचर है वो भी बैठा रहेगा। आप 5 बच्चों से जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और जो आपकी पूरी फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, उनमें से आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी फिजिक्स का बता रहा हूं तो आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे इंडिविजुअली पूछे जाएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा कि इस चीज का मीनिंग बताओ, आपस में डिस्कस करके आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, और फिर आपसे इंडिविजुअली पूछ लिया जाएगा कि आपका बेस्ट चैप्टर कौन सा है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा आता है, उस 2-3 क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाएंगे। ऑन अराउंड आपसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हाफ क्वेश्चन के भी आंसर दे दिए तो भी आप काफी अच्छा आपका प्रैक्टिकल रहा है। तो ये इस तरीके से आपका वाइवा रहता है। बाकी वाइवा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जरूर देख के जाना। फिजिक्स की भी है और केमिस्ट्री की भी आपकी आती है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों ने बताया वैसे मार्क्स आपको दिखाते नहीं है लिखते हुए, बट बच्चे बहुत तेज है आजकल के बच्चे, ऐसे उठ के ऐसे देख रहे थे और लिखते थे। जैसे मैं लिखूंगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा, पता चल गया कि 28 लिखा है। तो बच्चों ने ऐसे ही जब सर लिख रहे थे ऐसे चुपचाप 28 या फिर मार्क लगा रहे थे, तो बच्चों ने अंदाजे से लगा लिया। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को 26 या फिर 29 या फिर 30 मार्क्स मिले। तो ध्यान रखना, अगर आप बुरा कर रहे हो तो या तो आपको मिलेंगे 26, 27। अगर आप एवरेज कर रहे हो तो 29 मिल जाएंगे, और आपने मतलब एवरेज से थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया, बेस्ट नहीं, एवरेज से थोड़ा सा भी ऊपर, तो आपको 30 आउट ऑफ 30 मिल जाएंगे अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हो। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। केमिस्ट्री में बताता हूं, केमिस्ट्री में भी सेम ऑलमोस्ट ऐसी रहे। सबसे पहले जाके आप एक रूम में बैठ जाओगे, रूम में बैठने के बाद आपको यहाँ पर एक शीट दे दी जाएगी, वहां पर आपसे प्रैक्टिकल दे दिए जाएंगे। बट यहाँ पर थोड़े बच्चों के साथ अलग भी हुआ है, काफी बच्चों को यहाँ पर डायरेक्ट लैब में ही भेज दिया गया, डायरेक्ट आपको लैब में भेज दिया जाएगा, वहीं पर आपको शीट दी जाएगी और वहीं पर आपको बोर्ड पर लिख दिया जाएगा कि ये आपके 4 प्रैक्टिकल हैं, इनमें से आपको कोई 2 करने, और आपको सोल्ट हर एक बच्चे को अलग अलग सोल्ट दे दिया जाएगा। एक तो टाइट्रेशन वाला ही रहता है और दूसरा आपका बेसिकली जो सोल्ट वाला है, सोल्ट के आइडेंटिफिकेशन करना एनायन कटायन, वो आपका रहता है। ऑर्गेनिक सोल्ट जो है वो वाला प्रैक्टिकल रहता है, जो कि आपके स्कूल में कराया। तो आप अपनी अपनी जो भी डेस्क्स हैं, जो भी अपनी लैब्स की जो वो होती है, बेसिकली क्या बोलते हैं उनको, लैब्स की जो स्लैब्स होती है, वहां पर अलग अलग अपनी पोजीशन रोल नंबर वाइज खड़े हो जाओगे। आपके आसपास काफी बच्चे रहेंगे तो आप पूछ के भी इजीली कर सकते हो। तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है। आप खड़े रहोगे, क्लास में कोई ऐसा कोई टीचर नहीं रहता कि आप पर नजर रख रहा है, आप अपना देख के फाइल में एक दूसरे से पूछ के भी आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जो पूरा पैरेटस है वो लिखना होगा, और सोल्ट की आइडेंटिफिकेशन आपको करके मतलब कोई किसी और को नहीं दिखानी, आपको खुद करके देखनी होगी। बाकी यहाँ पर कुछ बच्चे जो थोड़े से और एक्स्ट्रा, मतलब जिनकी स्कूल वाले से जो वहाँ पर लैब असिस्टेंट होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत अगर आपकी बात है तो आप उससे भी पूछ सकते हो कि ये कौन सा सोल्ट है। हो सकता है कि आपको बता दे, हो सकता है नहीं पता चले। तो ये एक मतलब मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ, हमारे टाइम पे हमने पूछा था तो ये बात है। वैसे ज्यादातर नहीं बताते, बट थोड़ा सा हिंट वो जरूर दे देते, क्योंकि उनको पता रहता है, क्योंकि उसने ही तो बनाया सोल्ट। तो ये पॉइंट हो गया। अब आपसे मतलब कि सारा आपने प्रैक्टिकल लिख लिया, आपने सोल्ट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, और आपकी जो सबसे मेन इन्वेस्टिगेटरी फाइल है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल करते टाइम आपका बारी बारी नंबर आएगा, आप जाओगे वाइवा के लिए। तो वाइवा में सेम आपको 5 बच्चों को बुलाया जाएगा या फिर 3 बच्चों को। आप एक अलग रूम में जाओगे, वहां पर अपनी इन्वेस्टिगेटरी फाइल, अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो लेके जाओगे, और अपनी जो शीट है, जिस शीट में आप लिख रहे थे, वो लेके वहां पर जाओगे। तीनों चीजें सर के साथ पास सबमिट हो जाएंगी, और सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, इतना ज्यादा नहीं पूछते उसमें से। मेन वो पूछते हैं अपनी इन्वेस्टिगेटरी फाइल, जो आपकी इन्वेस्टिगेटरी फाइल है उसमें आपने कैसे बनाया, कैसे किया, ये सब चीजें वहां पर पूछी जाती है। तो वो जो प्रैक्टिकल फाइल है इन्वेस्टिगेटरी वाली, वो आप ज्यादा पढ़ के जाना। बाकी आपके चेकिंग वेकिंग सब कुछ अच्छे से मतलब टाइम पर सबमिट हो जानी चाहिए। और बाकी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर बेस्ट है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बस इतना वहां पर रहता है। जैसे ही आप दोगे उसमें भी आपको 26 से अगर आप बिल्कुल बेकार कर रहे हो तो 26-27 नंबर मिल गए, एवरेज कर दिया तो 28-29 नंबर मिल जाएंगे। और आप बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, एवरेज से भी अच्छा करके आ गए, आपने 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया वाइवा में, तो आप यहाँ पर फुल 30 आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रहता है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो ये बच्चों का एक्सपीरियंस था, जो कि कंबाइंड फॉर्म में मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपके आगे चल के आपका प्रैक्टिकल होगा, और इस कमेंट जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है ये आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जिन भी बच्चों का अभी तक प्रैक्टिकल हो चुका है, उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनका, वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ताकि आने वाले जो भी बच्चे हैं जो या तो अभी क्लास 11th में या फिर कुछ दिन बाद उनका प्रैक्टिकल होने वाला है, उनको पता चल जाएगी कि क्या क्या सब कुछ रहता है। आप अपने जूनियर्स की हेल्प करो, और साथ साथ आपके जो क्लासमेट्स हैं आप उनकी भी हेल्प करो। कमेंट बॉक्स में आप जाके देख लेना। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल हो गया वो कमेंट बॉक्स में अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूर शेयर कर दे। बाकी अगर कोई आपका डाउट आता है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरे से डायरेक्ट 1-on-1 बात करने के लिए, रिलेटेड टू करियर एडवाइस, रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू योर आपका कोई भी डाउट है,
रिलेटेड टू योर लाइफ आप मेरे से शेयर कर सकते हो। उसका जो भी आपका बेस्ट सोल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहां पर आप फिल कर सकते हो और ये एक पेड कंसल्टिंग रहेगी, तो आप मतलब वहां पर चेकआउट जरूर कर लेना सब चीजें। सो ये सब कुछ रहता है इस वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।